तो आज की क्लास में हम डेज बेस्ड पजल आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल को एडवांस करेंगे। ठीक है, बेसिक पार्ट हमने किया, आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेंगे, जो कि बेहतर सवाल यहाँ पे और करेंगे। डेज बेस में हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि हमें जो बेस लेना है वो डेज को लेते हैं, और स्लॉट वाले क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। जो डिफरेंट टाइम स्लॉट होता है ना, तो बेस जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, डेज को लेते हैं, ये बात हमें क्लियर है। जैसे मंथ में डिफरेंट डिफरेंट डेट होती है, ऐसी डेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट होते हैं। टाइम स्लॉट वाला क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे 2 टाइम स्लॉट हो सकते हैं, 3 टाइम स्लॉट हो सकते हैं। ठीक है जी। सो क्षितिज जी, अभी पहले हम एक बेसिक सवाल कर रहे हैं जहाँ पे एक वेरिएबल है, फिर क्वेश्चन का लेवल हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, एडवांस करेंगे, मेंस लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, तो पहले एक बेसिक सवाल तो बनता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि हमेशा आपका मंडे टू संडे होगा या संडे टू सैटरडे होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्त 7 पर्सन है, 7 पर्सन को आपको अरेंज करना है। ट्यूसडे से आपको मंडे, ट्यूसडे से मंडे आपको अरेंज करना है। ट्यूसडे से मंडे, तो फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, लास्ट डे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, है ना। ट्यूसडे से मंडे आपको अरेंज करना है, साथ में सिटीज दे रखी हैं। तो बेस बनाइए, पार्ट ए करिए, तसल्ली से करना है, आराम से करना है। जब भी पजल करने बैठो समझो कि आप पास्ट फ्यूचर सब भूल जाओ, सिर्फ पजल में डूब जाओ, है। आराम से करो, चलो। आराम से करना है, तसल्ली से कोई चिंता नहीं करनी। एक बार देखते हैं, यहाँ पे बेस जो बनाना है ट्यूसडे से मंडे बनाना है ना। और पार्ट ए को करना है जैसे हम करते आए हैं, पार्ट ए करेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझो, फिर अगले सवाल में आपको एफर्ट ज्यादा लगाने हैं। हमने बेस बनाया ट्यूसडे, मंडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और मेरे दोस्त क्या है, मंडे। 7 डेज में अरेंज करना है, साथ में सिटी भी दे रखी है ना।
हमने यहाँ पे क्या किया, पहले करेंगे हम पार्ट ए। फर्स्ट डे क्या हो जाएगा दोस्त, ट्यूसडे हो जाएगा, और लास्ट डे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट किया। डी हमारा गोज टू सिंगापुर ऑन सैटरडे। ये प्रीलिम्स लेवल का सवाल है ना, इसके बाद फिर सारे सवाल फिर मेंस के हुए। डी हमारा सिंगापुर ऑन सैटरडे, सिंगापुर ऑन सैटरडे, तो ये क्या है, कंफर्म है मेरे भाई। ठीक है, 2 डेज गैप है डी और एम में, तो नीचे आएगा नहीं, 2 डेज का गैप है, आफ्टर 2 डेज नहीं बोला, 2 डेज का गैप बोला है, तो नीचे आएगा नहीं, दो छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अच्छा, बी गोज टू पेरिस बिफोर एम, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, बिफोर एम गोज टू पेरिस। ओके, पी टोक्यो बट नॉट गो आफ्टर डी, पी हमारा टोक्यो जाता है लेकिन पी के बाद नहीं है, तो पी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ गई, और क्या है उसका, टोक्यो है, लिख दो आप। अच्छा, एन आफ्टर डी है बट नॉट टू न्यूयॉर्क एंड लंदन, एन जो यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, और एन का बोला है कि वो ना तो न्यूयॉर्क जाता है और ना ही दोस्तों वो लंदन जाता है। ठीक है, ओके। द वन हु गोज टू रोम जस्ट बिफोर पी, रोम वाला पी से जस्ट पहले जाता है, तो पी से जस्ट पहले क्या है, जिसका रोम है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। अच्छा जी, पी और एन के बीच में 2 दिन का गैप है, अगर आप पी यहां रखेंगे तो 2 छोड़ के एन यहां आ जाएगा, पी यहां रखेंगे 2 छोड़ के एन आ जाएगा, तो अभी हमें पता नहीं है, पी और एन के बीच में 2 दिन का गैप है। ए हमारा बी से पहले नहीं जाता, बी से पहले तो जाएगा ही नहीं मेरे भाई, बाद में जाएगा। सी आफ्टर ए, सी क्या है, ए के बाद है, बट नॉट टू लंदन, बट मतलब किसकी बात कर रहा है, सी की, सी का लंदन नहीं है और वो ए की बात है। अच्छा जी, ये भी ठीक है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे तो ए और सी नहीं हो सकते ना, ए इनमें से आएगा, ए यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर एन कहाँ जाएगा, ए इनमें से आएगा, ए और पी इसमें से आएंगे, और सी और एन इसमें से आएंगे। आगे देखो, एम हमारा न्यूयॉर्क और लंदन नहीं जाता, एम भी हमारा न्यूयॉर्क और लंदन नहीं जाता है। अच्छा, और सी हमारा सैटरडे संडे नहीं जाता है, सी हमारा संडे नहीं जाता है। अब सी तो यहाँ हो नहीं सकता, बोले क्यों, यहाँ पे पी होएगा, इन दोनों में से ए और सी अगर यहाँ पे कर दोगे तो पंगा हो जाएगा, है ना, सी यहाँ पे नहीं हो सकता है, सी यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ए करोगे तो पी कहाँ जाएगा फिर, सी यहाँ पे संडे है नहीं तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एन आ जाएगा मेरे भाई, पी और एन में 2 है, 2 छोड़ के यहाँ पे पी आ जाएगा, पी आएगा तो यहाँ पे ए आएगा। अब सिटी को देख लो, पी का क्या है मेरे भाई, टोक्यो है, पी से पहले रोम है। ठीक है, अच्छा, हमें एक एन का और एम का, एन और एम का तो हो गया, एन का न्यूयॉर्क और क्या नहीं है, लंदन नहीं है, सी का लंदन नहीं है, एन का भी लंदन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंदन आ जाएगा, है ना, इसका न्यूयॉर्क नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूयॉर्क आ जाएगा। और सिटी कौन सी बची मेरे भाई, मलेशिया, तो मलेशिया यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका छोटा सा एक पजल था जो आप क्रॉस चेक करते गए, पार्ट ए की महत्वता आप समझ चुके होंगे, इंपोर्टेंस क्या है। पार्ट ए को बहुत आराम से करना होता है, क्रॉस चेक करते हुए चलना होता है, जिससे कि पार्ट बी में आपको वजन कम मिले। अगर आपने पार्ट ए को तसल्ली से नहीं निभाया, हमें जब भी अभ्यास कर रहे हैं, आप ये देखो कि आप स्पीड के चक्कर मत भागो अभी शुरुआत में, आप ये देखो आपका पार्ट ए में परफेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहला काम, आप जानते हो, समझदार हो यार, ऑफिसर हो आप सारे लोग, मैं तो ऑफिसर मान चुका, किसी काम को सही तरीका क्या है पहले इस पे फोकस करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अगर किसी ने सही तरीका क्या है इस पे फोकस ना करके स्पीड पे फोकस किया तो गड़बड़ हमेशा होनी है। पहले सही तरीका क्या है इस पे फोकस करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अब हम चलते हैं मेंस लेवल के सवाल को लेकर, और तसल्ली से करेंगे, आराम से समझेंगे। 7 हमारे पर्सन है दोस्त, 7 पर्सन है, और 7 क्या डिफरेंट प्लेसेस भी हैं, और 7 क्या है, डेज है, 7 डिफरेंट डेज हैं दोस्त। यहां पे कहता है मंडे से क्या है, संडे है। 7 डिफरेंस क्या है, कंट्री है, कंट्री में चीजों को अरेंज करना है, तो 7 पर्सन, 7 क्या है, कंट्री है, और 7 क्या है, डेज है। आप करिए अरेंज, क्या होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, पार्ट को थोड़ा सा 10 से करना पड़ेगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, सो प्लीज।
देखिए थोड़ा पार्ट है में इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मंडे से संडे है, 7 डेज है। आ जाओ देखते हैं, साथ साथ ट्राई करते हैं, है ना। इसमें पहले तो बेस बना ले। बहुत प्यारा सवाल है, देखना कहाँ गलती हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी पॉसिबिलिटी होगी, चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इम्पॉसिबल टास्क है, डूएबल है, कर सकते हैं। पार्ट ए करेंगे सिद्धत से, क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है ना। कहता है ए इज गोइंग टू अब्रॉड ऑन फ्राइडे। ए का फ्राइडे ये डेफिनेट है। द पर्सन गोइंग टू यूएसए इज गोइंग अब्रॉड ऑन वेडनेसडे। ओनली वन पर्सन बिटवीन हांगकांग एंड यूएसए, तो हांगकांग यहां हो सकता है, हांगकांग यहां हो सकता है। बी इज इमीडिएटली आफ्टर हांगकांग, तो बी यहां आ सकता है, बी यहां आ सकता है। हांगकांग के जस्ट बाद क्या है, बी है। चाहे पजल में 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें बार बार पैराग्राफ पढ़ना पड़े, तो फिर हमारा पेपर में नहीं होता, है ना। ओनली वन पर्सन बिटवीन बी एंड ईरान, बी और ईरान में एक है। अच्छा बी यहाँ आएगा तो बी ईरान यहाँ पे आएगा, और बी यहाँ आएगा तब भी ईरान यहाँ पे आएगा, एक छोड़कर। तो ईरान तो डेफिनेट है ना, क्यों हिंट बनाऊं मैं। अगर बी यहाँ पे हुआ तो ईरान यहाँ पे आएगा, चेक करते चल रहे हैं ना अपन तो। बी यहाँ पे हुआ तो ईरान यहाँ पे, तो ईरान तो डेफिनेट है। कलेज खत्म इसका। 2% बिटवीन ईरान एंड सी, इधर दो छोड़ के यहाँ पे सी हो सकता है, इधर दो छोड़ के यहाँ पे सी हो सकता है। ईरान और सी में 2 लोग हैं, तो मैं लिख देता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट ईरान और सी में क्या 2 लोग। एफ वन ऑफ द डे बिफोर, मतलब 1 डे बिफोर नहीं बोला है, 1 ऑफ द डे बिफोर जी, एफ कहीं जी से पहले है। ई पाकिस्तान, मोर देन 2% बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ में मोर देन 2 है, इसका मतलब क्या होगा। मोर देन 2 का मतलब क्या है, सी और एफ में मोर देन 2 है, तो मोर देन 2 का मतलब है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 तो होंगे नहीं, टोटल 7 डेज है सी और एफ में। जो रसिया है 1 ऑफ द डे आफ्टर फिनलैंड, फिनलैंड के बाद कहीं रसिया है। पर्सन कैनेडा इज नॉट गोइंग ऑन द एनी डे बिफोर फिनलैंड, फिनलैंड के बाद कहीं भी कनाडा नहीं है, मतलब कनाडा इज नॉट गोइंग एनी डे बिफोर। अच्छा फिनलैंड से पहले कहीं कनाडा नहीं है तो बाद में होगा, लेकिन कनाडा रसिया से पहले है, तो इसका मतलब है फिनलैंड और रसिया के बीच में कहीं कनाडा आएगा। फिनलैंड से पहले नहीं है, रसिया से पहले है, बीच में आएगा कहीं। जी इज गोइंग अब्रॉड इमीडिएटली आफ्टर फिनलैंड, फिनलैंड के जस्ट बाद क्या है, जी है। ओनली 2% बिटवीन एफ एंड डी, डी इज नॉट रसिया और हांगकांग, एफ और डी में 2 लोग हैं। और कहता है जो डी है वो रसिया और हांगकांग नहीं जाता, डी रसिया नहीं जाता और हांगकांग नहीं जाता।
एफ इज नॉट गोइंग टू रसिया, एफ का जो है रसिया नहीं है। मैंने इसी तरह से प्रेजेंट कर दिया जैसे कि किसी भी अगर हिंट को मैं देखूंगा तो उसके साथ की इंफॉर्मेशन मेरे से छूटनी नहीं चाहिए। जब भी आप हिंट बनाते हैं, मैं देखो हर पजल में कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ, यही आपकी लर्निंग है और इसी को हम क्लास कहते हैं कि क्लास आपकी चल रही है। जब भी आप हिंट बनाओ तो उससे, जिस भी पर्सन के रेस्पेक्ट में हिंट बना रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वही प्रेजेंट करने की कोशिश करो, जिससे कि जब उस हिंट को देखो तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो, और वो स्किप हो गई तो फिर पंगा हो जाता है। नाउ चेक करेंगे बी और सी का केस है। हांगकांग के बाद बी है, ईरान और सी में दो हैं, और एफ और सी में तीन चार या क्या होने चाहिए, पांच होने चाहिए। हांगकांग के बाद बी होगा। चेक तो करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर ईरान यहाँ पे और सपोज मैं सी यहाँ पे कर दूं, तो एफ और सी में तीन चार या पांच होने चाहिए। एक दो तीन, यहाँ पे एफ हो सकता है, एफ और डी में दो आने चाहिए, हो जाएगा। यहाँ पे एफ नहीं हो सकता क्योंकि एफ और डी में दो नहीं आ पाएंगे। एफ यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। एफ जी से पहले है, जी के बाद फिनलैंड है। अगर मैं एफ को यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, दो बातें हो सकती हैं। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो एफ को मैंने रख दिया, एफ जी से पहले, डी और एफ में दो है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलो। हांगकांग के बाद बी है, तो हांगकांग के बाद बी आ सकता है, लेकिन एफ का, अच्छा ठीक है। फिनलैंड के बाद जी है, डी एफ में दो हो गए, ई का पाकिस्तान है। फिनलैंड के बाद कनाडा भी होना चाहिए, रसिया भी होना चाहिए। फिनलैंड यहाँ पे होगा नहीं, फिनलैंड यहाँ पे होगा नहीं। फिनलैंड यहाँ पे हुआ तो जी यहाँ पे आ जाएगा, फिनलैंड यहाँ पे हुआ तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, हांगकांग के बाद बी, हांगकांग दोनों जगह हो सकता है। डी और एफ में दो है, कर दिया मैंने। ई पाकिस्तान यहाँ भी है, ई पाकिस्तान यहाँ भी है। अच्छा, ई और पाकिस्तान में एक केस बन जाएगा कि अगर बी यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आएगा, और ई यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ पे आएगा। तो बी और ई तो मेरे यहाँ बन रहे हैं। तो मेरा एफ के बाद जी है तो जी यहाँ बनेगा, जी अगर यहाँ बनेगा तो जी फिनलैंड के बाद है तो यहाँ पे फिनलैंड बनेगा। और यहाँ पे अगर फिनलैंड बनेगा तो मेरे भाई, ठीक है, फिनलैंड के बाद जी है, हो गया। फिनलैंड के बाद कनाडा और रसिया। एफ का रसिया है नहीं, डी का रसिया, हांगकांग नहीं है, ये तो ठीक था। अब कौन सा बचा है केस, ये सारा बी का यहाँ पे केस हो गया। ई, अच्छा ई यहाँ पे फिर आएगा नहीं क्योंकि फिनलैंड यहाँ पे आ गया, तो ई यहाँ पे आएगा नहीं, तो ई फिर आएगा यहाँ पे, और ई यहाँ पे आएगा तो ये आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आएगा, फिनलैंड के बाद क्या, कनाडा।
कनाडा के बाद क्या, रसिया। मुझे लगता है ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो रही है। और यहाँ पे आएगा हांगकांग। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एफ का रसिया नहीं है, हांगकांग है। ये तो सॉल्यूशन बन गया। ई का पाकिस्तान है। ये तो सॉल्यूशन बन गया। ओ माय गॉड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पॉसिबिलिटी मैंने ली थी सी को लेकर, अगर मैं सी को लेकर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं लेता तो क्या होता? ये तो आपका सही हो गया। इसको हटाऊं क्या एक बार? एक बार हटा देता हूँ सिखाने के लिए। कोई बात नहीं है, हमारी अभी बेटी बाप की है, सब ठीक है। पॉसिबिलिटी सिखानी है ना मेरे को तो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो, अगर मैं क्या करता, सी यहाँ ना लेकर मैं सी यहाँ लेता। सपोज ईरान और सी में दो हो जाते। एफ और सी में तीन चार या पांच होने चाहिए। एफ यहाँ पे हो ही नहीं सकता क्योंकि जी से पहले है। एक दो तीन छोड़ के एफ आएगा ना, तो एफ यहाँ पे आता, एफ यहाँ पे आता तो जी यहाँ पे आता। अब एफ यहाँ पे आता, जी यहाँ पे आता। एफ जी के जी किसके बाद है? फिनलैंड के बाद है। और यहाँ पे फिनलैंड होता तो फिनलैंड के बाद कनाडा और रसिया नहीं हो सकता, क्योंकि एक दो तीन तो कम से कम छोड़ने पड़ते। एफ यहाँ पे आता, एफ यहाँ पे आ नहीं सकता। यहाँ पे एफ आता तो यहाँ पे जी आता, और जी यहाँ पे आता तो जी किसके आता? फिनलैंड के आता। फिनलैंड यहाँ पे आता तो कनाडा रसिया नहीं आते। ये पॉसिबिलिटी यहीं कहीं कैंसिल हो जाती। सी की पॉसिबिलिटी यहीं कहीं कैंसिल हो जाती। मैंने चेक की तो यहाँ पे सी की पॉसिबिलिटी यहीं कहीं कैंसिल हो जाती। फिनलैंड के बाद तो कनाडा और रसिया भी होने चाहिए थे। इसीलिए आपका जो आंसर था, ये सी कंफर्म था यहाँ पे। सी यहाँ पे कंफर्म था। और मैंने चेक किया था, एफ का केस यहाँ पे सही हो गया था। अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता तो, सपोज करो एफ को यहाँ पे लेता तो एफ को यहाँ पे लेने से आपका जी फिनलैंड, फिनलैंड कनाडा रसिया हो सकता था क्या? अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता तो सी और एफ में कम से कम तीन तो होने चाहिए थे, मैंने कर दिए। और डी और एफ में दो होने चाहिए थे, दो छोड़कर मेरा यहाँ पे डी आता फिर। और यहाँ पे डी आता तो यहाँ पे जी आता। और जी यहाँ पे आता तो जी मेरा फिनलैंड के बाद नहीं हो पाता। मेरे भाई पॉसिबिलिटी ये कैंसिल हो जाती है एफ की। इसलिए जो हमारी पॉसिबिलिटी थी एफ की यहाँ पे डेफिनेट थी। डी और एफ में दो थे, ये भी डेफिनेट था मेरे भाई, है ना? ये डेफिनेट था। ये डेफिनेट था। फिनलैंड के बाद जी था। ये तो हमने कर दिया था। इसके बाद हमने क्या किया था? ई का पाकिस्तान था। तो हमें बी और ई को यहाँ पे कर रहे थे, बी और ई को यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे जी हो जाता, जी यहाँ पे होता तो यहाँ फिनलैंड होता, फिनलैंड होता तो यहाँ पे बी होता, यहाँ बी होता तो यहाँ पे ई होता, ई होता तो यहाँ पे पाकिस्तान होता। और यहाँ पे आपका फिनलैंड के बाद कनाडा होता, और कनाडा होता यहाँ पे रसिया होता। ऐसे किया था हमने। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी इसमें, क्योंकि अगर मैं सी को ऊपर चेक करता तो फटाक से कैंसिल होगी थी पॉसिबिलिटी। फिर सी को मैंने यहाँ लिया था तो सी के रेस्पेक्ट में एफ की पॉसिबिलिटी यहाँ भी कैंसिल होगी थी, क्योंकि एफ और जी आ रहे थे, एफ डी और जी आ रहा था। और फिर वो जी जो है फिनलैंड के बाद नहीं आ रहा था, तो पॉसिबिलिटी एफ की यहाँ पे सही हो गई। यहाँ बी और ई का केस बना तो वहां पे जी आ गया। इस तरह से क्लियर हो गया। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस पजल को लेकर। तो ये डिसीजन मेकिंग मैंने सी को लेगी, जो कि सही डिसीजन मेकिंग थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली पॉसिबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग थी, अदरवाइज उसके अलावा पॉसिबिलिटी आती तो फटाक से कैंसिल आउट हो जाती। अब हम करेंगे टाइम स्लॉट के साथ। ये आई होप सवाल आपको क्लियर हो गया। अब मैंने कहा था कि डेज में डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, टाइम स्लॉट हो सकते हैं। तो जैसे दो टाइम स्लॉट हैं या तीन टाइम स्लॉट भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, 10 स्टूडेंट हैं, पांच आपके पास दिन है। और दिन कौन से? मंडे टू फ्राइडे। इन 5 दिनों में, मंडे टू फ्राइडे, इन 5 दिनों में आपको लोग का एग्जाम अरेंज करना है। दो टाइम स्लॉट है, मैंने आपको बताया था कि डेज में टाइम स्लॉट कैसे लेंगे, इंस्ट्रक्शन में बताया था। तो दो टाइम स्लॉट है, 11 और 8 बजे। सिर्फ पर्सन है, कोई वेरिएबल नहीं है साथ में। इसको अरेंज करेंगे अभी की अभी।
ये तो सामान्य सवाल आई होप कर दिया होगा, फिर भी एक बार इसको देखते हैं। हमने क्या किया, डेज का बेस बनाया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ध्यान देना, एट ए एम और क्या है मेरे भाई 11 AM, दो चीजें हैं। ओनली 2% हैव एग्जाम बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में दो लोगों का एग्जाम है, मुझे नहीं पता कहां पे होगा, मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है। कहता है नाइदर ई नॉर जी ऑन फ्राइडे, ई और जी हमारा फ्राइडे नहीं है, यहां पे हमने कैंसिल कर दिया। आई हैज एग्जाम ऑन ट्यूसडे एट 8 AM, आई का एग्जाम ट्यूसडे में क्या है 8 AM पे है। एच डज नॉट हैव एग्जाम एट 11 AM, एच का 11 AM नहीं है, तो एच यहां पे होगा, इधर कहीं होएगा, ओके। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड डी सेम एज बिटवीन सी एंड एच, जितना जी और डी के बीच में है उतना ही सी और एच के बीच में है, ऐसे बनाया। डी डज नॉट हैव एग्जाम एनी ऑफ द डे आफ्टर ई, डी का एग्जाम ई के किसी दिन बाद नहीं है, तो डी का एग्जाम क्या होगा ई के पहले होगा। अच्छा, जैसे मेरे से एक स्टूडेंट थोड़ा सा कह रहे थे कि जैसे सर आप पढ़ाते तो उसमें समय लगता है समझाने में, इतने में तो हमारा समय नहीं होता, तो मैंने उनको एक्सप्लेनेशन ये दिया कि क्या होता है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो मैं हर स्टूडेंट को क्लैरिटी देना चाहूंगा, और क्लैरिटी देने के लिए समय लगता है। अगर मैं खुद मॉक लगाऊंगा, पजल करूंगा, तो मुझे क्लैरिटी नहीं देनी, मेरे को अपने आप को फोकस करना, तो मैं फटाफट उड़ा दूंगा। लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो मुझे समय लेके समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी देनी है, हर सेंटेंस को समझाना है, और जब आप क्लैरिटी आती है तो फिर उसके बाद ही इंप्रूवमेंट आता है ना। तो इसमें फर्क है। अब मैं किसी चीज को समझा रहा हूँ, समझाने में हमेशा समय ज्यादा लगेगा, और कोई काम खुद के लिए करने में समय हमेशा कम लगेगा। गेट माय पॉइंट। जैसे सेंटेंस है तो कोई भी सेंटेंस टेक्निकल क्या है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या प्लस माइनस है, वो सारी चीज समझानी पड़ती है। एफ का एग्जाम एनी ऑफ द डे आफ्टर एच, एच के बाद एफ का नहीं है, तो एफ का एग्जाम क्या होगा एच से कहीं पहले होगा। बी एग्जाम इमीडिएटली बिफोर आई, बी का एग्जाम आई से जस्ट पहले है, तो यहाँ ट्यूसडे 8 AM से जस्ट पहले क्या होगा 11 AM होगा, इससे जस्ट पहले ये होगा, इसके जस्ट बाद ये होगा, 8 के जस्ट बाद 11 होगा, 11 के जस्ट बाद नेक्स्ट का 8 होगा, 8 से पहले 11 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बी होगा, ऐसे। आई डज नॉट हैव एग्जाम एनी ऑफ द डे बिफोर जी, आई का एग्जाम जी से पहले किसी भी दिन नहीं है। सुनना सेंटेंस क्या कहता है, आई का एग्जाम जी से पहले किसी भी दिन नहीं है, जी वाले दिन हो सकता है, डे बोल रहा है, डे बोल रहा है। आई का एग्जाम जी से पहले किसी भी दिन नहीं है, जी वाले दिन हो सकता है, या जी के बाद हो सकता है। आई का एग्जाम जी के बाद हो सकता है, या जी वाले दिन हो सकता है, दो बातें। आई का एग्जाम जी के बाद हो सकता है या जी वाले दिन हो सकता है, जी से पहले दिन किसी में नहीं है। 8 AM जिसका एग्जाम है वो जे से जस्ट पहले है, जे से जस्ट पहले 8 AM वाला है, तो इसका मतलब है जे हमारा 11 AM होगा, क्योंकि 8 AM वाला 11 से जस्ट पहले है, तो जे से जस्ट पहले 8 AM है, जे से जस्ट पहले 8 AM है, तो जे हमारा कब होगा, समझ में आ रही बात। उससे देखो यार 8 AM 11 से जस्ट पहले है, तो जे से पहले क्या है 8 AM है। डी का एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर ऑफ द डे हु हैज ऑन मंडे, डी का मंडे के जस्ट आफ्टर वाले डे में है, तो यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, डी अगर यहाँ पे आएगा तो जी की जो पॉसिबिलिटी बन रही थी जी के बाद ही आई है, या जी वाले दिन आई हो सकता था, आई जी से पहले नहीं है, तो जी हमारा कंफर्म हो जाता है। एफ का एग्जाम 11 AM नहीं है, तो एफ का एग्जाम भी यहाँ होगा, और एच का एग्जाम भी इधर ही था, है ना। तीन लोग हैं जी और ई के बीच में, तीन लोग कैसे काउंट करोगे, 1 2 3, 1 2 3, यहां पे क्या आ जाएगा ई। एक और चीज मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ कंसर्न आता है बच्चों का, हाउ टू लाइक अप्रोच पजल में कैसे करें, किस तरह से करें। मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, आप चाहे तो नोटबुक में लिखते जाएं। जब जब आप पजल के सेंटेंसेस में क्लियर हैं, जब जब आप अप्रोच में क्लियर हैं, जब जब आपकी क्लियरिटी है, आपकी स्पीड अपने आप है। आपकी स्पीड क्यों नहीं है,
पहले इसके सवाल ढूंढा करो। पहला पॉइंट, स्पीड शायद इसलिए नहीं है कि हमारा बेस नहीं बन पा रहा, स्पीड शायद इसलिए नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस में हमारे प्रॉब्लम है, हमें कई बार सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है। स्पीड शायद इसलिए नहीं है कि हमारी अप्रोच में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा होता है किसको पहले चेक करें किसको बाद में चेक करें। स्पीड शायद इसलिए हमारी स्लो है कि हम प्रॉपर वे में हिंट्स नहीं बना पा रहे होते हैं। पहले आप क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, पहले प्रॉब्लम्स कहां है, क्यों है, और फिर सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। आप ये सोचो कि यहां से यहां उड़ा दो, यहां से यहां उड़ा दो, ऐसे कैसे उड़ा दोगे? आपकी स्पीड किन फैक्टर से नहीं है? आपकी स्पीड रीडिंग की वजह से नहीं है, आपकी स्पीड सही सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, आपकी स्पीड हिंट्स फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है इसलिए नहीं है, आपकी स्पीड पॉसिबिलिटी क्रॉस चेक करते समय आप जल्दबाजी कर देते हो इसलिए नहीं है, फिर फंसते हो बाद में, फिर बाद में क्रॉस चेक करना पड़ता है, फिर कई बार सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे खत्म करो, फिर देखो कितना मजा आएगा। कोई सेंटेंस 3 बार पढ़ रहा है, कोई 1 बार पढ़ के हो रहा है, कोई पढ़ते समय इतनी जल्दी गलती कर रहा है, फिर बार बार उसको पैराग्राफ में ही डुबकी लगानी पड़ रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। तो वो सारी चीज मैं सच में मैं पजल में बहुत डूब डूब के मैंने चीजें की है। 2016 में मैं पजल की टेस्ट सीरीज लेके आया था, तो जितनी भी इंडिया में पजल की बुक थी सारी खत्म कर दी थी मैंने। ऐसे नहीं आपके सर ऐसे भाई ऐसे खड़े हो गए यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत वैसी बात नहीं करना चाहता कि ऐसे पजल में स्पीड आ जाएगी, कोई भी आदमी कुछ भी कह के चला जाता है, ऐसे नहीं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं इफ यू आर क्लियर योर स्पीड इज ऑसम, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो वर्क ऑन द क्लैरिटी, जस्ट वर्क ऑन द क्लैरिटी। एंड मैं जो पजल पहले भी पढ़ाता था पजल बैच में, कई कई बार मैंने पजल बैच सबसे पहले पजल स्पेसिफिक बैच अगर सबसे पहले इंडिया में कोई लेके आया मैं ऑनलाइन, तो मैं लेके आया था मैं पजल इस पे, क्योंकि मैं हमेशा क्लैरिटी पे कि इन डेप्थ ऐसे ये क्लैरिटी उस पर ही आपको काम करना है, इस पे काम करोगे स्पीड अपने आप बच जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लो, पहले यहाँ प्रॉब्लम आ रही है एक एक करके खत्म करो, यहाँ प्रॉब्लम है इसको कैसे खत्म करना है, ये प्रॉब्लम इसको कैसे खत्म करना है। फर्स्ट नोट डाउन योर प्रॉब्लम्स, देन रिमूव आउट स्टेप बाय स्टेप। आ जाओ जी, और ई में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 ई आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा एफ एच से पहले, यहाँ पे एफ एच है तो एफ एच से पहले है, खत्म बात। उसने कहा जितने जी और डी में है कितने हैं 1 2, उतना ही सी और एच में होगा 2 होंगे। एच यहाँ पे है नीचे सी आएगा नहीं, 2 छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया सी आ गया, खत्म बात। एफ और जे में कितने 2 हैं, ऊपर 2 छोड़ के जे आएगा नहीं, नीचे 2 छोड़ के क्या आ गया जे आ गया, खत्म बात। यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई ए बचा, खत्म बात हो गया। अब ये जो पार्ट ए मैंने किया था बहुत आराम से, ये जल्दी जल्दी हो सकता था जब आप करोगे और आप पढ़ते जाओगे करते जाओगे, सेंटेंस को वापस पढ़ना ही नहीं पड़ रहा, हिंट्स एक बार में सेट हो गई। अब पजल बड़ी है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, पजल छोटी है थोड़ा समय कम लगेगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है थोड़ा। अब ये तो पजल का लेवल होता है, लेकिन सेंटेंस को अगर बार बार पढ़ना पड़ रहा है, हिंट्स आपसे स्किप हो रही है, अप्रोच में थोड़ा डाउट है, क्लैरिटी में डाउट है, प्रेजेंटेशन में डाउट है, सेंटेंस की मीनिंग में डाउट है, तो उसको खत्म करना है स्टेप बाय स्टेप। वो दिन दूर नहीं जब आप मेरे से कहोगे सर रीजनिंग में कोई तोड़ नहीं, ये होगा। जैसे आप जानते हो सिलोजिज्म अगर मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे पता है सीरियसली बहुत वे में, लेकिन मैं हमेशा पहले इन डेप्थ क्लियरिटी पे बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लियर कर गया बच्चों को, अगर मैं उनके कंसेप्ट को इन डेप्थ क्लियर कर गया, तो किसने भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम सारा केस डाउटफुल वाला ये सब समझाने लग जाता हूँ, डायग्राम बनवाना समझाने लग जाता हूँ। मैं भी मजाक मजाक में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मजाक मजाक में पढ़ने से फिर मजाक वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन जो एडवांस क्वेश्चन है भाई उसके लिए तो जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले जमीन पे काम कर लो फिर आसमान छू लो। अगर पहले आसमान में चले जाओगे तो जमीन पे जब उतरोगे तो दिक्कत होएगी। इसलिए आई आई बिलीव इन कि फर्स्ट जमीन पूरा कवर कर दो फिर आसमान आपका है। ठीक,
जी। तो ऐसे आपको एफर्ट्स लगाते आगे चलना है। हाँ जी। तो बोलो राधे राधे।